नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार गजल आपसे साझा करने का मन हुआ। इस गजल को अहमद फराज साहब ने लिखा था और इसका बेस ये है कि जब भी दो प्यार में अंधे आशिक खुदा न खास्ता किसी कारण से कभी जुदा हो जाएं, तो हर वो लम्हा जो हाजिर का हो, जो पास्ट का हो और जो कभी शायद फ्यूचर में एहसास हो, उसको सबको मद्देनजर रखते हुए जब आदमी वो सब चीजें सोचता है और कहीं ना कहीं अगर उसमें से किसी एक को भी ये एहसास हो जाए कि जो भी हुआ वो सब अनविलिंगली हुआ, चाहत एक्चुअली किसी की थी ही नहीं। देखिए, शिकायतें जरूर रह जाती हैं कभी भी मोहब्बत पूरी ना हो तो, और जब ये एहसास हो कि सब कुछ अनविलिंगली था, जो हो रहा है, जो होगा या जो हुआ था, तब उस पर ही लिखा है उन्होंने। और ये गजल को जिस प्रकार से मुझे लगा आपसे साझा करूं, तो शायर ने कहा कि तुझे है मश्क के सितम का मलाल, वैसे ही, अगेन वैसे ही इज अनविलिंगली, तुझे है मश्क के सितम का मलाल, वैसे ही, और मेरी जान थी जान पर बवाल, वैसे ही। चला था जिक्र जमाने में बेवफाई का, चला था जिक्र जमाने में बेवफाई का, सो आ गया है तुम्हारा ख्याल, वैसे ही। सब कुछ अनविलिंगली, मैं भी नहीं चाहता, फॉर द हेक ऑफ इट, ऐसे ही आ गया ख्याल। और आगे लिखा शायर ने कि हम आ गए हैं तहे दाम तो नसीब अपना, फंस गए हम आपके आशिकी के जाल में, हम आ गए हैं तहे दाम तो नसीब अपना, वरना उसने तो फेंका था जाल, वैसे ही। और मैं रोकना ही नहीं चाहता था वार उसका। जितनी भी गलतियां, गुस्ताखियां मोहब्बत में हो जाती है ना दोस्तों, आशिक प्यार में सब माफ करते हैं और होने देते हैं। तो उसी पे लिखा है कि मैं रोकना ही नहीं चाहता था वार उसका, गिरी नहीं मेरे हाथों से ढाल, वैसे ही। और जमाना हमसे भला दुश्मनी तो क्या रखता, शायर कह रहा है कि जमाना हमसे भला दुश्मनी तो क्या रखता, सो कर गया है हमें पायमाल, वैसे ही। और आखिरी मतलब है, बहुत ही शानदार चीज लिखी उन्होंने, कहा कि मुझे भी शौक न था दास्तां सुनाने का, ये कहानी मुझे भी शौक नहीं थी किसी को सुनाऊं, या खास तौर से उनको ही, जब वो कभी दोबारा मुझे फिर मिले फ्यूचर में, तो मुझे भी शौक न था दास्तां सुनाने का, उसने भी पूछा था हाल, वैसे ही।